हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 14 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग पुराने एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ठीक है, नए वाले बुक को भी हम लोग कवर पूरी तरह से कर चुके हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो पुराना वाला है उसमें नए वाले सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 14 एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और पहले हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा, उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ा, फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक बनाया। अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 14। पार्ट बाय पार्ट बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे, बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो, और कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो भी रहा है, बच्चों उस चीजों को समझ रहे हैं। एक बार जहां आपने एनसीईआरटी बना लिया, ये मान के चलिए कि आपका एक मैथ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फाउंड इन द मार्केट फॉर मैथ्स एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, एनसीईआरटी एक अच्छा खासा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप कराता है। तो क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 14 एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बच्चे फॉर्मूला के बुक और कॉपी को निकाल लेंगे और उसमें से देखते जाएंगे फॉर्मूला को। तो हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आज का हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग ये छोटा वाला बुक और हम लोग अपने बुक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नए बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नए बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नए बुक का क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 न्यू बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के नए बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। आप क्वेश्चन मैच कर लोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को मैच कर लोगे। दिया है क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, नए बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। tan इनवर्स, इसको एक काम करो, cos से डिवाइड कर दो, देखो फॉर्मूला बन जाएगा। डिवाइड बाय cos से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, cos बाय cos 1, sin बाय cos, ऐसे डिवाइड करके दिखाएं। चलो डिवाइड कर देते हैं, cos x बाय cos x। ठीक है, cos x से डिवाइड कर दो। sin x बाय cos x डिवाइडेड बाय cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। क्या बना, tan इनवर्स cos बाय cos 1, sin बाय cos tan 1 प्लस sin बाय cos tan। फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है फॉर्मूला? अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। 1 का मतलब tan 45 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू tan 45। याद है ना क्लास 11 का फॉर्मूला, tan 45 का वैल्यू 1 होता था। पूरा फॉर्मूला क्या आया, क्या चीज का फॉर्मूला बना ये tan, पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, tan a माइनस b। क्या बन गया, tan a माइनस b, पाई बाय 4 माइनस x। क्या चीज बना फॉर्मूला, पूरा जो फॉर्मूला बना ये क्या चीज का बना, tan a माइनस b, tan a माइनस b। ठीक है, tan a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan a माइनस b 1 अपॉन, अच्छा tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बाय tan। tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय tan, ब्रैकेट में tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, tan इनवर्स का मतलब 1 बाय tan और tan a माइनस b, ये और ये खत्म, पाई बाय 4 माइनस x। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है,
tan a माइनस बी का क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा, 11 में पढ़ा था, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, याद है ना। तो tan 45 का मतलब 1 मतलब tan 45, यहां पर 1, tan x का मतलब क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लोग लिख सकते थे, tan x का मतलब tan x इंटू 1 का मतलब tan x tan 45, ठीक है। उसी तरह से सॉल्व हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, जो कि नए बुक में क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसको नोट करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से इसको नोट करेंगे और अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लिए हैं, अब हम लोग नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 क्वेश्चन नंबर 9 मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नए बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 9 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, न्यू बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक का ये क्या है, न्यू एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर है ये 6। तो क्वेश्चन नोट कर दें। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी आपको ब्रेक डाउन करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नए वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इसको सॉल्व किया जाए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आ गया है a, तो क्या करें, a को भी हटाना है क्योंकि a का तो जरूरत नहीं है हमको। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ होगा, 1 माइनस सेक, यहां पर tan है ना, तो हमको tan चाहिए ना, 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ होगा या 1 माइनस tan स्क्वायर होगा। चलो सोच के बताओ, तो सभी बच्चे जल्दी से सोच के बताओ कि किसमें से क्या होगा, किसको लेट करेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ सोच के। क्या करें, x इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, चलो ऐसे लो, देखो लेट क्या लेंगे, तो हम लोग इसमें क्या लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। देखो इससे फायदा क्या होगा आपको, देखो x इक्वल टू यदि a साइन थीटा लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट साइन, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होता है, देखो ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर कॉमन लाएंगे तो उसके बाद आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट होगा कॉस, और ऊपर साइन, साइन बाय कॉस tan, ठीक, बस हो गया। x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब हम लोग लिख सकते थे x बाय a साइन इज इक्वल टू थीटा, लिख सकते हैं। a साइन को नीचे ले आओ, थीटा को वहीं रहने दो, a साइन को यहां ले आओ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a इक्वल टू थीटा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से समझो, देखो फिर से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू a साइन थीटा लेंगे ना, तो x, ये साइन थीटा जब a साइन क्या होगा, a साइन नीचे आएगा, a साइन नीचे आया तभी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो a साइन थीटा आया। अब x बाय a, साइन को ऊपर कर दो, साइन को ऊपर कर देंगे, साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x बाय a इक्वल टू थीटा, ये वैल्यू हो गया, ये आप इतना आया, ठीक। अब इसके आगे हम लोगों को सॉल्व करना है, चलो नोट करें, आगे सॉल्व करें आगे ना। चलो इसको यहां पर यहां रहने दो, आगे चलो सॉल्व किया जाए। इसको इरेज कर दें, चलो इसका काम खत्म, यहां लिख दे छोटा सा, क्या लिखें, क्वेश्चन नंबर 6 न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 6 और ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x का वैल्यू क्या आया, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स
ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब एक चीज देखो, एक चीज थोड़ा सा स्टेप आप समझो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट, तो क्या आ गया बाहर निकल गया कॉस थीटा। ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा, ये हो गया ए खत्म। tan इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होगा tan थीटा, ए खत्म। साइन बाय कॉस क्या होगा tan थीटा। अब क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan, और यहां हो गया tan थीटा, ये tan खत्म, बच गया थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आया है, थीटा का वैल्यू आया है साइन इनवर्स x बाय ए इज द आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन। x का वैल्यू a साइन थीटा लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर को अंडर रूट से निकालेंगे कॉस, ऊपर साइन था, साइन बाय कॉस tan, मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि a को भी हटाना था इसलिए a को हम लोग x को a साइन थीटा लेंगे ताकि a स्क्वायर कॉमन निकल के हट जाए। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं नए बुक में है या नहीं है, या नए बुक में है तो कौन से नंबर पे है उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो नए बुक में है, पुराने बुक में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग यहां नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 7। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, ओल्ड बुक में है क्वेश्चन नंबर 10, नए बुक में क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए नोट करते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको कहा है कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक, इसको आपको प्रूव करना है। तो बच्चे जो है क्वेश्चन देख के ही बना दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे तो तुरंत बना दिए होंगे। बहुत इजी वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो लगाया जाए, हम लोग इसको सॉल्व किया जाए। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग देखोगे अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, याद है tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। tan 3x वाला फॉर्मूला बोलो, याद है क्लास 11 वाला, नहीं याद है? चलो हम लिख देते हैं। tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है देख लिया जाए। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस थोड़ा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फॉर्मूला मुझे भी देखना पड़ेगा। tan क्यूब x माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है tan 3x का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला tan 3x का है। अब इससे हम लोगों को क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोगों को कि सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, a tan थीटा ले लेंगे। x का वैल्यू a tan थीटा ले लो, क्यों, क्योंकि इसी से वैल्यू कटेगा। देखो x हमको है, a तो हटाना ही है, a तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन में a को हटाना था, तो x का वैल्यू हम लोग ले लेंगे, a sin थीटा लिए थे, तो इसमें x का वैल्यू a tan थीटा। ठीक, उससे कट जाएगा। x डिवाइडेड बाय a tan इज इक्वल टू थीटा, और tan ऊपर गया तो हो गया tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है,
ठीक है, कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट? नो डाउट। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x बाय इज इक्वल टू थीटा। अब आगे चलो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x 3a² x का वैल्यू क्या आया? a tan थीटा। क्या आया? चलो यहां पर लिख लेते हैं। tan क्या आया? tan इनवर्स 3a² x का वैल्यू क्या होगा? a tan थीटा, a tan थीटा माइनस x क्यूब का मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax² 3ax² मतलब a tan थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब क्या आएगा? tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3, इसका वैल्यू क्या होगा? a 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना हो गया। tan इनवर्स इसमें देखो a क्यूब क्या होगा? कॉमन, a क्यूब कॉमन, ठीक, तो चलो a क्यूब बाहर निकाल लो। चलो भाई बाहर निकल जाओ। क्या होगा? a क्यूब हो गया। यहां पर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब, इसमें भी बाहर, यहां बच गया 1 माइनस, देखो a² इंटू 1 a क्यूब और यहां a क्यूब बाहर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स ये और ये खत्म। अब यहां देख लो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये फॉर्मूला आ गया tan 3 थीटा का। अब क्या करेंगे? tan इनवर्स का मतलब 1/tan और यहां हो गया tan 3 थीटा। tan इनवर्स x का मतलब 1/tan और tan 3 थीटा, tan खत्म, tan खत्म नहीं, tan खत्म, थीटा का वैल्यू क्या आया? tan इनवर्स x। तो क्या लिख सकते हैं 3 थीटा को? 3 tan इनवर्स x बाय a, ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। 3 tan थीटा का मतलब क्या होगा? 3 tan थीटा का मतलब 3 tan इनवर्स x बाय a, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। समझ गया ना? इसमें हम लोग देखो अभी भी हम बता रहे हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा, इसलिए लेंगे क्योंकि a को भी हटाना है, और थीटा इज इक्वल टू यहां पर a tan क्या होगा? a tan नीचे आ जाएगा, x बाय a tan ऊपर गया तो tan इनवर्स x बाय इज इक्वल टू थीटा। फिर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, tan थीटा का वैल्यू होता है, बैठा दिए, आंसर आ गया 3 tan इनवर्स x बाय। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 10 तक का हम लोगों का क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहां गया भाई? बुक हम लोग का यहां आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पुराने बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और ये हो गया न्यू बुक में, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक, और ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए नोट करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 है। इस बुक में tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलो यहां से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स का क्या होगा? चलो यहां देखो, sin इनवर्स 1/2 को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 का मतलब क्या लिख सकते हैं? 1/2 का मतलब पाई बाय 6,
1/2 का मतलब साइन 30, 1/2 का मतलब होता है साइन 30 और साइन 30 का मतलब होता है साइन π/6। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पर ये और ये क्या होगा, ये और ये कैंसल, 1/sin, साइन π/6, ये खत्म, π/6। ठीक, चलो तो यहां पर क्या लिखेंगे, इंटू π/6। अब ये हो गया tan इनवर्स 2 cos, ये और ये खत्म, π/3। cos π/3 कितना होता है, बचाओ जल्दी से बताओ कमेंट करके। cos π/3 कितना होता है, cos π/3 का मतलब क्या होगा, cos π/3 का मतलब हो गया cos 60, cos 60 का मतलब 1/2, 1/2, ये और ये खत्म। अब tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा tan 45, 1 मतलब tan 45 और tan 45 का मतलब होता है tan π/4। ये हो गया 1 का मतलब होगा tan इनवर्स 1 का मतलब tan π/4। ठीक, अब π/4 को क्या लिखा जा सकता है, अच्छा ये इसको बस π/4 तो हो ही गया। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स का मतलब 1/10 इंटू tan π/4, तो इसमें tan खत्म, π/4 इज योर आंसर, π/4 इज योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होगा 1/2 का मतलब साइन π/6, साइन इनवर्स से ये खत्म, π/6 बच गया। अब यहां पर π/6 में देखेंगे cos आ गया, तो cos π/6 ये क्या होगा, कैंसल्ड होगा, इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो π/3, cos π/3 का मतलब हो गया cos 60 डिग्री का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब ये 2 कट गया, 1 मतलब tan में आएंगे तो tan 45 मतलब π/4 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, सभी बच्चे नोट करेंगे, हो गया है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 12 देखना है, हम लोगों का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें। नए बुक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए हैं और हम लोग अपने जो पुराने बुक से बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को देखना है, तो 12 नंबर देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, नए बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लिया जाए कि नए बुक में ऐसा तो नहीं है कि है कहीं। क्वेश्चन नंबर नहीं है, ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलो भाई तुम यहां आ जाओ, अभी आपकी जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, ये वैल्यू आपको बताना है। ठीक, ये वैल्यू आपको बताना है। तो इसमें आपको एक हम फॉर्मूला बताते हैं, देखो ये ध्यान रखना, याद रखना एकदम। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, क्या होता है, इसका वैल्यू होता है π/2, इस पूरे का वैल्यू π/2 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना कि π/2 होता है। इसका वैल्यू π/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना। ठीक है, इस पूरे चीज का वैल्यू क्या है, π/2 होता है। इसका फॉर्मूला ये है π/2 90। जैसे मान लो दिया है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। ये दोनों वैल्यू सेम है, π/2। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा क्वेश्चन। cot इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, π/2, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला बताएं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2। ठीक, दोनों वैल्यू सेम था, थीटा सेम, π/2। अब cot 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, खत्म। cot 90 इज इक्वल टू 0, खत्म। cot 90 0, खत्म, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं नए बुक में है कि नहीं। नए बुक में है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यू बुक में
न्यू बुक में है क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी के नए बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखने का काम स्टार्ट कर दें। tan 1/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए, बिल्कुल किया जाए। तो tan 1/2 यहां पर अब हम लोग को वैल्यू लेना पड़ेगा। चलो यहां देखते हैं, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि कट जाए? कौन सा वैल्यू लें? साइन इनवर्स, इसको हम लोग चलो x का वैल्यू ले लेते हैं tan थीटा। x का वैल्यू हम लोग tan थीटा ले लें। x का वैल्यू देखो tan थीटा ले लेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? x का वैल्यू tan थीटा लेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x का वैल्यू tan थीटा लिए हैं तो अपॉन क्या आएगा? x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है? x का वैल्यू tan थीटा लिया है तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है? 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा। फॉर्मूला जो है पूरा बन रहा है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है भाई? 2 साइन थीटा या साइन 2 थीटा का? जल्दी से बताएंगे सभी, कोई बताएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये बना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या बना? साइन 2 थीटा। ठीक है, ठीक, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना तो थीटा का वैल्यू इसमें क्या होगा बता सकते हो? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये वैल्यू आएगा थीटा का। तो हम लोग यहां पर एक काम करो कि इसको आप लोग कैंसिल कर दो। ठीक है, क्लियर है ना? ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला बनता है वो साइन 2 थीटा का। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन साइन और साइन 2 थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया 2 थीटा। तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। x का वैल्यू हम लोगों ने लिया tan थीटा। x का वैल्यू लिया हम लोगों ने tan थीटा। ठीक, 2x मतलब 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। साइन मतलब 1 बाय साइन कैंसिल हो गया 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम लोग x बाय tan इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक, क्लियर है ना? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलो ठीक है, इतना क्लियर के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर है सभी बच्चों का। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ा जाए। आगे अब देखो, चलो उधर वाला लेते हैं। क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो यहां पर भी y ले लो। y इज इक्वल टू tan फाइव ले लो, tan फाइव बीटा कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 1 माइनस tan, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 5। अब ये बताओ कि किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 फाइव का, cos 2 थीटा का मतलब cos 2 फाइव। क्लियर है? 1 माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का मतलब cos 2 फाइव। इसमें फिर क्या होगा? सेम इसी तरह से ये और ये। अब तो समझ गया ना, जैसे साइन काटे उसी तरह cos कट गया। 2 फाइव तो 2 फाइव का मतलब क्या आएगा?
2 फाइव का मतलब क्या आएगा, फाइव का वैल्यू क्या होगा, फाइव का वैल्यू tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, समझे ना, y इज इक्वल टू tan 5, तो 5 का मतलब tan इनवर्स y। चलो इतना सिर्फ सही है, इतना क्लियर है। अब आगे देखें, चलिए इतना हो गया, इतना क्लियर है। चलो इधर का हो गया, अब उधर देखते हैं। इधर हो गया ना, चलो इधर अब सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू क्या आया 2 tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। इसका वैल्यू क्या आया 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। ठीक, इसका वैल्यू आया 2 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स y। tan 1/2 दोनों में 2 कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए, बच गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स y। 2 काट दी, 2 कैंसल्ड हो गया, 2 नहीं, 2 कैंसल्ड। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। और ये फिर नहीं समझे, फिर कट जाएगा। देखो tan इनवर्स का मतलब क्या होगा 1/10, और यहां पर आया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ये और ये खत्म, क्या बच गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है, पहले हम लोगों ने इसको यहां सॉल्व किया, इसको हम लोगों ने यहां सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन लिए, 2 कट गया। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस y, tan खत्म, ये आंसर आ गया। ठीक, गिरो मत भाई, गिरो मत, ये मारकर गिर जा रहा है। ठीक, तो ये आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कंप्लीट। अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, हम फिर बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 9 था एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ा जाए, और अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देख लेते हैं। सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 14 है देखेंगे, और देखेंगे कि पुराने और नए बुक में दोनों में है कि सिर्फ एक ही बुक में है। किसी में भी हो हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नहीं, पुराने नए बुक में नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो भाई तुम चले जाओ, आप चले जाइए भाई, आप उधर, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। लाइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 चेक किया जाए। कैमरा की रिकॉर्डिंग थोड़ा चेक कर लिया जाए। कैमरा इज वर्किंग प्रॉपरली, यस कैमरा इज वर्किंग प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 14, कई वीडियो शूट आउट हो गया, इसीलिए थोड़ा चेक करना पड़ रहा है कि ऐसा तो नहीं है डिस्चार्ज हो गया है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको बताना है, तो आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो कि 1 है ना, तो 1 को लिख लो साइन 90। साइन 90 मतलब π/2। 1 का मतलब क्या होगा, 1 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मतलब ही होता है 1। ठीक, और साइन 90 का मतलब क्या लिख सकते हैं, π/2। ठीक है ना, साइन 90 मतलब 1 होता है ना, साइन 90 मतलब 1, तो 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिखा जा सकता है। तो यहां साइन खत्म, साइन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इसको आगे हम लोग लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा, जैसे कि अभी आपको हम फॉर्मूला बताए थे, याद है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2 बताए, तो उसी तरह से साइन इनवर्स a
प्लस कॉस इनवर्स ए का भी फॉर्मूला होगा π/2, ठीक है। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का फॉर्मूला π/2, उसी तरह से साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए का भी वैल्यू π/2 होता है। तो यहां पर आप एक काम करो, ऐसे सॉल्व करो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको ले लिए ना। अब एक काम करो कि इसी के वैल्यू को एक बार तुम यहां पर माइनस और एक बार वैल्यू प्लस लेके देखो। समझिए कैसे हम क्या बता रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसी के वैल्यू को आप एक बार ऐसे करके देखो, प्लस देखो कॉस इनवर्स, ठीक है, हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। इसी वैल्यू को एक बार आप यहां पर प्लस लेके देखो, कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स क्या ले लोगे 1/5। समझ गए आप? सभी बच्चे समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, फिर से समझो। देखो यहां पर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है ना, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इक्वल टू π/2 होगा, तो इससे ये π/2 कट जाएगा। तो आप ऐसे करके लो, देखो साइन इनवर्स 1/5 ले लिए, फिर एक बार ले लो कॉस इनवर्स 1/5 यहां लो, और एक बार ले लो कॉस इनवर्स 1/5 माइनस में, ठीक, क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा तो सेम चीज आएगा ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम। अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स ले लिए और इज इक्वल टू π/2 हो गया, ठीक है। समझिए इतना हम क्या बोले। आप क्या किए कि एक बार इसको यहां पर प्लस में लिए और इसको माइनस में लिए, तो बात तो सेम हो गया। बचा क्या इसमें, यदि देखेंगे तो बचेगा फिर तो यही बचेगा, क्या हमारा बचेगा तो ये और यही ना बचा जो दिया था, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बच गया, और ये कॉस इनवर्स 1/5 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 तो कट जाएगा ऐसे भी। अब आप क्या करो कि इसको एक यहां पर ले लो ब्रैकेट में ऐसे, इस पूरे चीज का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे चीज का वैल्यू देखो, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू आएगा π/2। आप क्या किए, आप पूरे का वैल्यू ले लिए π/2, ठीक है। आप क्या किए, पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू कितना आया, इस पूरे का वैल्यू आ गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक। अब आप एक काम करो कि π/2 को उड़ा दो, π/2 को उड़ा दो। अब देखो ये माइनस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5, बहुत आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान। ये और ये खत्म, एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स इज इक्वल टू 1/5 इज योर आंसर। तो ये आ गया आंसर, बहुत इजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको बहुत जगह भी काम आएगा, नोट कर रखना इसको। समझ गए? हम लोग क्या किए पहले कि साइन इनवर्स इसको ऐसे उतार दिए, 1 को लिख सकते थे साइन 90 मतलब साइन π/2। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको जो है हम लोग इस तरह के फॉर्म पे ले आएंगे। तो एक बार हम लोग cos 1/5 cos इनवर्स 1/5 माइनस cos इनवर्स 1/5 प्लस माइनस कैंसिल, सेम चीज आ गया। इस पूरे को ले लेंगे साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स 1/5 का मतलब π/2 होगा, π/2 माइनस cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कैंसिल। इस माइनस को ले गए उधर, cos इनवर्स कैंसिल, x का वैल्यू 1/5, तो x का वैल्यू हो गया 1/5, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटेड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक देख रहे थे और यहां हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक। हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक 1 में क्या देखा, टॉपिक 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। टॉपिक 2 में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 से कहां तक था, चलो याद नहीं है भाई मुझे, 1 से कहां तक था देख लिया जाए, 1 से कहां तक था चेक कर लिया जाए बुक में। 1 से था 1 से 14 तक था, 1 से 14 तक था। टॉपिक 3 में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, 1 से 8 तक देखा। टॉपिक 4 में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक, ये 14 तक कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। हम लोगों ने कहां तक देखा, 8 से नहीं देखा था हम लोगों ने, 8 से देखा, 8 से
यहाँ 7 तक था, यहाँ 7 तक था और यहाँ पर 8 से 14, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग इस अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट होने जा रहा है। तब तक ये सारे क्वेश्चंस को आप और वीडियो लेक्चर्स को देखिए, कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए।